जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन और हाबिल को जन्म दिया और इस तरह मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां भी उत्पन्न हुई। लेकिन मनुष्य ने इतने पाप किए कि परमेश्वर को उन्हें बनाने पर पछतावा हुआ। उसने धरती पर मौजूद सभी मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु और आकाश के सब पक्षियों को बहा देने के लिए बाढ़ भेजने का फैसला किया। लेकिन नूह नाम का एक मनुष्य था जो दूसरों की तरह नहीं था। नूह परमेश्वर से प्रेम करता था और उसकी आज्ञा को मानता था। इसीलिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाने का फैसला किया। परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय के बारे में चेतावनी दी। उसने उसे एक बहुत बड़ी नाव बनाने के लिए कहा, जिसकी छत छोटी हो, 3 डेक हों, एक खिड़की हो और एक दरवाजा हो। आज्ञाकारिता में नूह ने इसे बनाया। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा और सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। फिर नूह, उसका परिवार और जानवर नाव में चढ़ गए और परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। तब पृथ्वी पर जल प्रलय आने लगा और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। आसमान से पानी बरसा और समुद्रों और झीलों से पानी ऊपर आया, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी बाढ़ में डूब गए और सब पक्षी, सब घरेलू पशु, सब जंगली पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। परंतु नूह, उसका परिवार और सभी जानवर नाव में सुरक्षित थे और बाढ़ के पानी में नाव के अंदर तैर रहे थे। परमेश्वर ने नूह को एक पल के लिए भी नहीं भूला। जब जल प्रलय थम गई, तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर हवा भेजी। पानी कम हो गया और नाव माउंट अरारत पर जाकर रुक गई। तब नूह ने एक कबूतर भेजा और वह वापस नहीं आया। तब नूह को पता चल गया कि वह सुरक्षित है और इस तरह जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। और जब जमीन सूख गई तो परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने को कहा। उसने आकाश में अपना धनुष बनाकर वादा किया कि वह पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर कभी जल प्रलय नहीं लाएगा।